नमस्कार साथियों, मैं देबू सर। जो भी टॉपिक चल रहा है अपने, एक क्लास हो चुकी है उसकी, 2 क्लासेज हो चुकी है उसकी, एक बेसिक पार्ट्स हो चुका है, एक हो चुकी है अपनी क्लास। आज हम इस जो रीजनिंग का एक टॉपिक था, कौन सा जो भी चल रहा है, वो टॉपिक का नाम है अपने सीरीज और श्रृंखला। उस सीरीज के बारे में भी हम बात करेंगे। 15 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और आज भी इस जो टॉपिक चलेगा, अभी जो क्लास चलेगी इसके अंदर 15 क्वेश्चन चलेंगे। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं 2 पार्ट्स में दिए गए हैं, 5, 5, 10, और उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन मिक्स वाले मिलेंगे। ठीक है, शुरू के 5 क्वेश्चन संख्यात्मक होंगे, जबकि अगले 5 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट पे होंगे, और उसके बाद जो मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको 5 क्वेश्चन जो मिलेंगे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। तो ठीक है साथियों, बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए अपनी क्लास को। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ। शुरुआत में सबसे पहला क्वेश्चन क्या खुला है हमारे सामने दिख रहा है हमें। श्रेणी 13, 21, 37 और 69 क्वेश्चन मार्क 261 में लुप्त क्वेश्चन मार्क संख्या क्या है। यानी लुप्त का मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें देखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ। देखो, सबसे पहला काम, जब भी सीरीज यानी जो श्रृंखला आएगी उसके अंदर आपको क्या करना है, सर्वप्रथम अंतर निकालना है। उनके बीच का अंतर निकालना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इनका अंतर देख लेते हैं। 13 और 21 का क्या अंतर है, यानी कितने जुड़ रहे हैं। 13 में 7 जोड़ने पर 8 जोड़े, 13 में कितने जोड़े, 8 जोड़ने पर क्या हो रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, 8 + 8 आ रहा है। उसके बाद वो क्या प्लस के 16, उसके बाद क्या हो रहे हैं, प्लस के 32। अब यहां देखो 2 पद है, कितने, 2 पद है, कितने, 2 है। यहां वो क्या रहा था, 8 जोड़ा, 16 जोड़ा, 32 जोड़ा, यानी हर बार डबल ऐड करते हुए जा रहे हैं। कहने का मतलब इन दोनों के बीच वो क्या जोड़ेगा, प्लस का 64 जोड़ेगा, उसके बाद वो क्या जोड़ेगा, 64 का डबल 128 जोड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का जो जोड़ है ना, ये इन दोनों के घटाने पर आना जरूरी है। तो चेक कर लेते हैं, 64 और 128 जोड़ो एक बार, 2, 6 और 2 8, 1 9, कितना आ जाएगा, 192। अब देखो क्या करना है, 261 में से 192 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 169 प्राप्त होता है। तब क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। और सीरीज में क्या होता जाएगा, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का 64 और 64 का 128। तो चेक करते हैं, 261 में से घटाते हैं 192, 192। ठीक है, तो 192 घटाओगे, यहां बच जाएंगे 9, यहां बच जाएंगे 6, तो कितना है, 69, बच गया 69। तो अब क्या करना है, 69 में कितना जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 64 जोड़ना है। कितना, 64। तो ऐड करो, 69 में जोड़ो 64, 9 और 4 13, 3, 1 यहां चला जाएगा, 6 और 6 12 और 1 13। ऑप्शन के अंदर आप देखो नजर आ रहा है क्या, 133। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 133। तो इसमें 128 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 261। ये देखो, ये 261। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझे बात को। यानी क्या कर रहा है ये सीरीज में, +8, फिर उसके बाद डबल करते हुए जा रहा है। क्या कर रहा है, डबल करते हुए जा रहा है, 8, 16, 32, 64 और 128। जो अंतर आया, अंतर का डबल करके आगे वाला पद निकाल रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, श्रेणी 8, 28, 116, 524 पे क्वेश्चन मार्क लुप्त संख्या क्या होगी। सबसे पहले अंतर देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं क्या किया है, क्या अंतर से काम बन रहा है, तो देख लेते हैं। और लगातार संख्या जो है तेजी से भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। हो सकता है इसके अंदर क्या हो रहा हो, गुणा का काम हो रहा हो। सबसे पहले एक बार अंतर निकाल लेते हैं, लेकिन अंतर निकालोगे तो बहुत बड़ा बड़ा अंतर आएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अंतर आ रहा है 20 का, क्या हो रहा है, +20। उसके बाद देखो यहां घटाओगे, 116 में से एक बार 16 कम कर दिए, 16 कम करने पर 100 बचेंगे,
और 28 में से 16 कराओगे 12 बचेंगे, यानी कि 100 में से 12 और कम कर दें, यहाँ कितना हो रहा है प्लस के 88। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। अब यहाँ डिफरेंस निकालो, 84 में से घटाओ पहले 16, तो 84 में से 16 घटाओगे कितने बच जाएंगे अपने? 14 घटाओगे 70, 2 कम कर दिए 68, यानी 100 और कम हो गए, प्लस के क्या हो रहे हैं 468 हो रहे हैं। अब देखो यहाँ आपको कोई रिलेशन मेरे को भी नज़र नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे इस स्थिति में? मैंने बताया था जब संख्या अचानक बढ़ती है तो क्या हो रहा होता है, वहाँ क्या हो रही है, गुणा हो रही होती है। तो वापस देखते हैं गुणा, देखो इधर। अब गुणा कैसे कर रहा है कि 8 का 28 कैसे आया? हो सकता है 8 की गुणा 3 से करके 4 जोड़ा हो, 8 की गुणा 3 से करके 4 जोड़ा हो। चेक कर लेते हैं, एक बार जोड़ते हैं। देखो क्या दे रखा है, 28, 8, 28, 116 और 584, और यहां दे रखा है क्वेश्चन में। तो 8 से 28 कैसे बना, एक बार लिख लेते हैं। 8 इंटू 3 प्लस 4 कितना हुआ 28। अब करते हैं 28 इंटू 4, 28 इंटू 4 प्लस 4, तो 28 की गुणा करोगे 4 से कितना होता है 32 और 80, 112 और 4 कितने हो गए 116 हो रहे हैं। अब क्या करोगे, 116 की गुणा किससे करनी है, 5 से करनी है, लेकिन जोड़ना कितना है 4, कितना हो रहा है 16 80 और 580 और 4 कितने हो गए 584। आगे भी ऐसा ही करना है, 584 की गुणा किससे करोगे 6 से, और उसमें क्या जोड़ दोगे 4। तो सबसे बड़ी बात देखो, एक क्वेश्चन इसका तरीका देखो, 6 चौक 24, पीछे वाला अंक क्या है इसका 4 है, 4 में 4 जोड़ने पर 8, यानी देखो इकाई का अंक किसका 8 का, तो राइट आंसर क्या हो जाता है 3508 हो जाता है। लेकिन आप क्या करोगे, इसको चेक करके देख लेना, गुणा करके देख लेना एक बार, ठीक है। बाकी इसका आंसर क्या होगा 3508। क्यों होगा, क्योंकि 6 की गुणा आप 4 से करोगे तो इसका इकाई अंक 4 आएगा, और 4 में 4 जोड़ने पर क्या आएगा 8। तो 8 ऑप्शन में केवल कहां आ रहा है, लास्ट वाले ऑप्शन में आ रहा है 3508। लेकिन हम चेक कर लेते हैं 584 की किससे गुणा करनी है 6 से। 6 चौक 24, 2 यहां लग जाएगा, 8 संग 48 और 2 कितने हो गए 50, यहां कितना आ जाएगा 5, 30 और 5 35। अब प्लस में कितने करने, 30 और 5 कितने आ गए 35, और प्लस करो यहां पर 4, तो 8 0 5 और 3 कितना आ रहा है 3508। जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको समय खराब नहीं करना है, सीधा 6 चौक 24 और 4 पहले देख लेना। अगर इकाई के अंक 8 आ रहा है अन्य में तो आपको गुणा करके चेक करना है, नहीं तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 3508 आपका क्या है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 7,5 फिर 7 17,63। देखो यहां एक बार घटा फिर बढ़ा फिर बढ़ता जा रहा है, लेकिन घटा क्या है एक बार घटा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखने वाली बात है कि 7 और 17 का क्या रिलेशन है, 5 का इसके साथ क्या रिलेशन है, और 7 का इसके 5 के साथ क्या रिलेशन है, ये देखना है, ठीक है। तो देखो इधर एक बार डिफरेंस निकाल लेते हैं, -2 +2 +10 और यहाँ क्या हो रहा है 63 करके देखो। डिफरेंस 63 - 17 कितना आएगा 63 - 17 6, यहाँ क्या बच जाएगा 4, कितना आ रहा है प्लस का 46 आ रहा है, कितना आ रहा है 46 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ मेरे को अंतर से कुछ खास कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है इसने क्या किया हो, गुणा करके, जैसे मान लो 7 की गुणा 1 से करके 2 माइनस किया हो, 5 गुणा 2 से करके 3 माइनस किया हो, 7 की गुणा
3 से करके 4 माइनस किया हो, 17 गुणा 4 से करके क्या किया हो, 5 माइनस किया हो। ये स्थिति यहाँ बनती हुई थोड़ी बहुत मेरे को नजर आ रही है, इसलिए हम चेक कर लेते हैं कि स्थिति ये बन रही कि नहीं बन रही। ठीक है, ट्रिक लग रही या नहीं लग रही, देखते हैं। देखो इधर, अब देखो इधर, सबसे पहले देखना है कि 7 की गुणा की इसने 1 से, उसमें से क्या किया, 2 माइनस कर दिया, कितने आए, 5। फिर 5 की गुणा करेगा ये 2 से, माइनस कर दिए 3, कितने आए, 7। फिर 7 की गुणा की इसने 3 से, माइनस कर दिए 4, कितना आया, 7 3 21 में 4 घटाओ 17। फिर क्या किया, 17 की गुणा की 4 से, माइनस कर दिए, सॉरी 5, माइनस क्या करेगा इस बार, 5 करेगा, क्योंकि एक एक बढ़ता जा रहा है। बराबर कितने आएंगे, 17 चौकू 68 माइनस 5 आ गए 63। अब आगे वाली स्थिति देखो, यहां क्या हो रहा है, 1 2 3 4, यहां क्या हो जाएगा, गुणा के अंदर 5 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, बढ़ते हुए जा रहा है, 6 माइनस करोगे तो किसकी गुणा करोगे, 63 की। 63 की गुणा करोगे 5 से, तो 6 5 30, 301 हो गए, और 5 3 15, कितने हो गए, 315। उसमें से माइनस कितने करने हैं, 6 करो, कितना आएगा, 5 कम किए 10, 1 कम किया 309। ऑप्शन में देखो 309 है क्या, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी क्या हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, यानी हो सकता है प्लस और माइनस किया, क्योंकि संख्या जो बढ़ रही है घट रही है ना, वो धीमी गति से कम हो रही है और धीमी गति से भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। चेक कर लेते हैं, 7 और ये क्या हो रहा है, +3, यहाँ हो रहा है -2, यहाँ हो रहा है +3, यहाँ हो रहा है -2, यहाँ हो रहा है +3। अब किसकी बारी, -2 की बारी है कि नहीं है, क्योंकि पहले +3 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +3, फिर -2, फिर +3। तो अब क्या करना है, 12 में से -2 करो, 12 - 2 कितने होते हैं, 10, कितने हो जाएंगे, 10। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, तो प्लस के बाद वापस क्या आएगा, माइनस वाला आएगा। तो -2 कर दिए किसमें से, 12 में से। अगला, अब अगले के अंदर क्या हो रहा है, 23 के बाद 32, 32 के बाद 50, 50 के बाद 76, 113, 158। ये नॉर्मली ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, तो धीरे धीरे हो सकता है प्लस वाली है, क्योंकि बढ़ रही है, प्लस वाली है। तो चेक करते हैं। चलो, सबसे पहला काम, जब भी सीरीज आएगी आपको क्या करना है, हमेशा हमेशा उनके बीच का अंतर निकालना जरूरी है। चलो, 23 और 32 का डिफरेंस कितना होता है, प्लस कितना हो रहा है, +9, उसके बाद प्लस के 18, उसके बाद प्लस के 27, उसके बाद प्लस के 36, उसके बाद प्लस के क्या हो रहे हैं, 58, 8 में से 3 गए 5, कितने आएंगे, 8 में से 3 गए 5, 15 में से 11 गए 4, कितना आ रहा है, 45। अब देखिए यहां ये क्या चल रही है, टेबल चल रही है, किसकी टेबल, 9 की। 9 का पहाड़ा चल रहा है। टेबल का मतलब क्या होता है, पहाड़ा चल रहा है। 9, 18, 27, 36, 45, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो 9 छके कितना आ जाएगा, 54। यानी यहाँ क्या आएगा, प्लस का 54। ये किस में जोड़ना है, ये इस 158 के अंदर जोड़ना है। अगला पद प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, 158 में कितने जोड़ने हैं, 158 में जोड़ दिए अपने 54। अब 158 में 54 आप मान लो जोड़ने में समय लगा रहे हो, तो एक काम करना, 8 और 4 12, जैसे ही 2 लिखो यहाँ ऑप्शन में देख लेना कि इकाई का अंक किसका 2 है, केवल और केवल यहाँ क्या हो रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। समय खराब करना नहीं है, सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 212। इसका क्या आ जाएगा,
राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन। मैंने बताया था कि जो इसमें क्वेश्चन चलेंगे वो बांटे हुए क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हमें देखे। सबसे पहले जो संख्यात्मक वाले क्वेश्चन थे, वापस एक बार देख लेता हूं। 5 क्वेश्चन इनमें, ये 5वां, ये 4 नंबर, ये 3 नंबर, ये 2 और ये 1 नंबर। ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे क्या थे? संख्या वाले क्वेश्चन थे। अब हमारे पास जो 6 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं वो कौन से हैं? अल्फाबेट के क्वेश्चन है। यानी अल्फाबेट का मतलब क्या हो गया? अंग्रेजी वर्णमाला। अब अंग्रेजी वर्णमाला में आप सीरीज तभी कर पाओगे जब आपको क्या हो? उनके क्रम याद हो। क्या हो? उनके क्रम याद होने पर ये क्या होते हैं? कर पाओगे, अन्यथा ये क्वेश्चन होना असंभव, क्योंकि आप सीधा देख के यहां से आगे वाले पद का पता नहीं लगा सकते। अल्फाबेट को देख के आगे वाला पद निकालना बहुत मुश्किल है। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है? इनको हमेशा क्या करना है? क्रमबद्ध करना है। सबसे पहले संख्याओं में चेंज करना है। अल्फाबेट डी कितने नंबर पे, आई कितने नंबर पे, बी कितने नंबर पे, ये सब कुछ लिखना है। चलो देखते हैं। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है डी, आई और बी। ठीक है, तो डी आई बी, डी का मतलब 4 नंबर, आई का मतलब आई 9, बी कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। लिख लिया। अब यहां लिख लेते हैं एच, एम और एफ, और इसके बाद एल, क्यू और जे। तो एच कितने नंबर पे आएगा? एच आता है 8 पे, एम आता है 13 पे, एफ आता है 6 पे, लकी नंबर 12, क्वीन से क्वीन 17 और जे आता है आपका 10 नंबर पे। ठीक है, अब देखो यहां 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, ठीक है, 9 के बाद 13, 13 के बाद 17, ठीक है, 2 के बाद क्या हो रहा है? 4, 4 के बाद 6। यानी कहने का मतलब इन दोनों में क्या हो रहा है? +4। फिर इसके बाद भी इसमें क्या हो रहा है? +4। तो इसमें इसके बाद भी इसमें क्या हो रहा है? +4। 13 और 17 में भी क्या हो रहा है? +4। और ऊपर देख लेते हैं, देखो 2 का 6 के साथ रिलेशन +4 का, और 6 का 10 के साथ भी क्या हो रहा है? +4 का हो रहा है। तो हमें क्या करना है? आगे वाले 12, 17 और 10 इनमें भी क्या करना है? 4 4 जोड़ना है। क्या करना है? 4 4 जोड़ना है, क्योंकि इसने भी ऐसा ही किया। देखो 8 में 4 जोड़े 12, 13 में 4 जोड़े 17, 6 में 4 जोड़े 10, यानी 4 में 4 जोड़े 8, 9 में 4 जोड़े 13, 2 में 4 जोड़े 6। तो आगे वाला हमें पद प्राप्त करना, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? कहने का मतलब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद के लिए हमें क्या चाहिए? एल क्यू जे, एल क्यू जे ये लिखा हुआ है। और इसके पद जो आए, क्रमांक जो आए हैं इन पदों के, वो 12, 17 और 10 है। तो हमें क्या करना है? इन सब के अंदर 4 4 जोड़ के चलना है। 4 4 जोड़ना है, +4, इधर भी +4 करो, और इधर भी क्या करना है? +4। 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। 17 और 4 कितना हो गया? 21। 10 और 4 14। अब यहां तक करने के बाद आपको ये जो अंक आए हैं, संख्या आई है, ये संख्या वो है कि यहां से पता लगाना है कि 16 नंबर पे कौन आता है, 21 पे कौन आता है, 14 पे कौन आता है, ये पता होना जरूरी है। ठीक है, तो 16 नंबर पे कौन है? 16 नंबर पे आता है प्रदीप, है 16 का, क्वीन है 17 की, यानी पी आ गया। 21 को यू आता है, यू। मोबाइल नंबर 13, 14, मोबाइल नंबर एन से याद रखना है 14। देखो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन देखो PUN है क्या? PUN। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है PUN, PUN। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है PG, NJ, LM, JP। यहां भी वही काम करना है। क्या करना है? इनको हमेशा जो अल्फाबेट के जो अक्षर दिए हुए हैं उनको हमेशा संख्याओं में चेंज करना है। संख्याओं में क्या करना है? अल्फाबेट के क्रम अनुसार चेंज करना है। तो देखिए PG लिखा हुआ है, PG, ये PG, ये NJ, फिर LM और फिर JP। ठीक है, तो P आता है आपका प्रदीप है 16 का,
गर्ल है 7 जिनकी हाइट है 8। ठीक है। एन मोबाइल नंबर 13 14 जम्मू कश्मीर 10 से याद रखोगे। लकी नंबर 12 मोबाइल नंबर 13 JP J 10 P 16। ठीक है। अब देखो 16 माइनस 2 14 माइनस 2 12 माइनस 2। ठीक है। 7 प्लस 3 10 प्लस 3 13 प्लस 3। तो अब यहां क्या हो रहा है कि जो पहले वाला पद है उसमें से तो क्या किया जा रहा है, -2 किया जा रहा है, और बाकी वाले में क्या कर रहा है, +3 कर रहा है। तो सबसे पहला काम कि यहां 10 थे, 10 से -2 किए तो क्या आएगा, 8 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। फिर इसमें 3 जोड़ोगे +3 करोगे तो यहां क्या आ जाएगा, 19 आएगा। यानी हमें क्या चाहिए, 8 और 19। 8 और 19 पे अल्फाबेट के कौन से अक्षर आते हैं। 8 गर्ल है 7 जिनकी हाइट है 8, H से याद रखोगे हाइट 8। फिर 19 पे आता है S। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, H और S आ जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। ऑप्शन में H और S भी दिया है, गलती से थोड़ा ध्यान रख लेना, H और S आएगा, S और H नहीं आएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो दी गई श्रृंखला, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये क्वेश्चन मार्क है, यहां ये आपको एक श्रृंखला दे रखी है, वही काम करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, इनके क्रम निकालो, कौन कितने नंबर पे आता है ये देखना है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक चीज हमें दिखाई दे रही है, देखो इधर ABCD EF, तो बच गया कौन, EF के बाद GH, तो G और H उल्टा आएगा, G इधर आएगा और H इधर आएगा, तो बीच में हमें पद ढूंढना है। अब देखो ऑप्शन में जाना, GH और कहाँ है, GH यहाँ भी है, GH यहाँ भी। ऑप्शन नंबर 1 तो एकदम सीधा सीधा क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। ऑप्शन बचे अपने पास 3। कैसे, देखो ABCD EF GH, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं, देखो Z के बाद Y के बाद X के बाद कौन आता है, W। कौन आता है, W आता है कि नहीं आता है, उल्टा जा रहे हैं हम, इधर से आए हैं मतलब Z की तरफ से, Z Y X फिर W के बाद एक बार चेक कर लेना कि W के बाद V आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल V आ रहा है, तो यहां क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के लिए सही अक्षर प्रदान करें। ठीक है, सही यानी कि जो ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहां इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा। देखो A का विपरीत Z होता है, B का विपरीत Y होता है, D का विपरीत होता नहीं है V, E का विपरीत T नहीं, F का विपरीत ये नहीं होता। ठीक है, ये विपरीत वाली कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, विपरीत वाली कहानी नहीं चल रही। ठीक है, देखो एक बार हुआ क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखो कि यहाँ एक नंबर ये है, पीछे से 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये पीछे से 2 नंबर, ये 4 नंबर, और ये पीछे से, चलो कहानी में कुछ ट्विस्ट है यहाँ, देखते हैं। सबसे पहला आपको क्या करना है, शुरू से क्रमांक एक बार टिक कर लेते हैं। चलो यहां तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए क्योंकि A B, अब C, अब देखो C तीनों के अंदर है, C तीनों के अंदर है, हो सकता है इनमें से कोई नहीं भी, यही भी हो सकता है, क्योंकि देखो A B, तो यहां तो C आएगा। एक तो आंसर आपको फिक्स पता हो गया, क्या आएगा, फिक्स है कि C आना है। क्या आना है, C आना है, क्योंकि देखो कंटिन्यू चल रहा है A B C D E F। अब हमें क्या करना है, जो बच गए उनका क्रमांक लगा लेते हैं। ठीक है, पीछे से एक बार देखते हैं, लिख लेते हैं इधर Z Y, बीच में खाली जगह V T और S। Z आता है 26, Y आता है 25, V कितना नंबर पे आएगा, U हुआ तो V आएगा 22 पर, UI 21 को, T आता है
20 और S 19। कितने नंबर पे? 19 नंबर पे। ठीक है, 26, 25, 22, 20 और 19। अब देखो यहां हुआ है -1, यहां भी क्या हो रहा है? -1, यहां हो रहा है -2, यहां -1 हो रहा है, यहां -2 हो रहा है। अब देखो इनके बीच में क्या है? कितने का गैप है? 2 यहां गैप आएंगे, एक गैप ये और एक गैप ये। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? 3 का है। तो इसका मतलब एक होगा -2 और एक होगा -1। देखो 25 में से 22 घटाए 3 बचे, यानी 3 कम हो रहे हैं, 3 कम हो रहे हैं। अब 2 टुकड़ों में होंगे 3 कम, एक होगा -2 और एक होगा -1। हमें अब दिमाग लगाना है कि -1 किस तरफ रखेंगे, यानी कि यहां -1 आया तो अब नंबर किसका है? -2 का नंबर है यहां, -2 फिर क्या आएगा? -3, यानी 25 से -2 करोगे, यहां कौन बैठेगा? 23 नंबर वाला बैठेगा। और 23 नंबर पे कौन आता है? 23 नंबर 23। V के बाद W कौन आता है? V के बाद आता है W। तो कौन आएगा? इसका आंसर हो जाएगा C W, राइट आंसर 4। अब दोबारा समझा देता हूं एक बार हुआ क्या इसमें। देखो इधर देख लो एक बार, अपने पास ऑप्शन में क्या आए थे? 26, 25 और उसके बाद 22, 20 और 19, और यहां एक पद बीच में था, खाली था। ठीक है, यानी यहां एक का गैप होने पर आ रहा है आपको -1 मिल रहा है। अब यहां बीच में गैप कितने हैं? 2 गैप है। एक यहां, क्यों? यहां पे एक अंक उतरेगा तो ये एक गैप ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 2 गैप आ रहे हैं। 2 गैप का अंतर आ रहा है -3। इनको हम 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले आगे देखते हैं बांटना कैसे। यहां हुआ है -2, यहां हुआ है -1। अब यानी कि सीरीज शुरू हुई थी -1, -2, -1, -2 से, ऐसे हुई थी। तो सबसे पहले -1 हो चुका है, इसका मतलब अब किसकी बारी है? -2 की और -1 की। अब देखो 25 में से आप -2 करोगे तो यहां कौन बैठेगा? 23, और 23 में से आप 22 घटाओगे तो क्या होना चाहिए? -1। कंटिन्यू साइड बैठ रहा है, तो 23 नंबर वाला वर्ड कौन था अपना? वो था W। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन। उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। प्रतिस्थापित का मतलब होता है उसकी जगह बैठने वाला, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह। इन 4 में से कौन सा है जो इसके लेवल का हो और अपनी जगह ग्रहण कर ले। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। CED हुआ ऐसा है कि C और D यानी 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर, 5 नंबर और ये है 6 नंबर। उसके बाद ये है 6 नंबर, ये 7 नंबर और ये 8 नंबर। है कि नहीं है? है। इसमें क्या गड़बड़ हुई है? इसमें हुई है ये कि ये 5 नंबर, ये 6 नंबर और ये होगा 7 नंबर। यहाँ ई की जगह आप क्या कर लेना? एफ कर लेना। बाय द वे मिस्टेक हुई है कुछ। ठीक है, तो इसमें एक आप कटिंग कर लेना। यहाँ ई की जगह क्या आएगा? एफ आएगा। इसके अलावा कोई सेट बैठ नहीं रहा है। ठीक है, तो आगे भी ऐसा करना है। देखो हुआ क्या है? 3 4 5, 4 6 5, 5 7 6, 6 8 7। अब देखो 7 और 8, जैसे देखो नीचे वाले देखो, पहले तो ये 3 और 4 लिख लेता हूं। ठीक है, अब एक बार चेक कर ला, दोबारा लिख रहा हूं, चेक कर लेना। 3 4, 4 5, 5 6 और 6 7। ठीक है, और ऊपर वाले मिडल पे लिख रहा हूं। ठीक है, मिडल में ऊपर वाले अपने 5 6 7 8। इसके आधार पर बीच वाला आपको मिल जाएगा कौन? कंटिन्यू चलेगा, 9 आ गया। ठीक है, अब देखो 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 और 8। ठीक है, यानी कि 7 9 8, 7 9 और 8 नंबर आपको चेक करना है। 7 नंबर पे कौन आता है?
गर्ल है 7 जिनकी हाइट है 8 और आई 9 से याद रखना है आई, तो क्या आएगा GIH है क्या, GIH पहला ही ऑप्शन है आपका GIH राइट आंसर हो जाता है। अब करना है क्या आपको, वहां बाय मिस्टेक क्या लिख दिया टाइप में, हो सकता है प्रॉब्लम आ गई हो, वहां ई लिख दिया, ई का आप क्या कर लोगे F कर लोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन आया ना ये है स्मॉल लेटर वाला, ठीक है। सीरीज कभी कभी क्या आती है, स्मॉल लेटर वाली सीरीज आती है जिसमें ये क्वेश्चन बनते हैं। इनमें मैंने बताया था कि हमेशा आपको क्या करना है, पहले इनको गिनना है, गिनने के बाद इनके क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। अब जोड़े कैसे बनाओगे एक बार बता देता हूँ, देखो कैसे। इनको गिनो सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब 21 टोटल आ रहे हैं, इनको साथ में गिनना है जो आपको गैप दे रखे हैं बीच वाले डैश जहां आप आंसर करोगे। अब 21 7 × 3 होता है, ठीक है। अब 7 × 3 होता है 21, या तो 3-3 के जोड़े बनाओ या बनाओ 7-7 के जोड़े, ठीक है। अब देखो 3-3 के जोड़े आप जैसे ही बनाओगे, यहां मान लो ये 3 का जैसे जोड़ा बनाया, ये 3 का बनाया, ठीक है, यानी AA B, फिर इसका मतलब AA, लेकिन एक आगे क्या मिल रहा है हमें, ये एक C और आ रहा है। अगर C यहाँ देखो शुरू में बिल्कुल भी C का कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, क्या नहीं बन रहा, C का रिलेशन बन नहीं रहा है। लेकिन मान लो ये ऑप्शन हम पुट करते हैं, यहाँ अगर C रख देते हैं, क्या रख देते हैं, C रख देते हैं AA फिर CBB फिर AAA आ जाएगा। इसलिए ये वाली ट्रिक 3 वाली तो आपकी क्या हो रही है, फेल हो रही है। एक बार 7 रख के चेक करते हैं, देखो इधर, अब बारी है 7 की, ठीक है। तो मैं थोड़ा इस तरफ लिख लेता हूं इसको कैसे करना, चलो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये बीच वाले A से यहाँ लाइन खींचती, ठीक है। फिर 2 3 4 5 6 और 7, ये यहाँ से लाइन खींचती ये वाली। अब इनको क्या किया हमने, 3 भागों में इनको बांट दिया है, 7-7 के 3 टुकड़े कर दिए। हमें इस स्थिति में क्या करना है, इनके 7 स्थान बन गए, पहले वाले के 7 स्थान है, 7 जगह पर 7 जने बैठे हैं, ठीक है। और दूसरे वाले में भी 7 जने बैठे हैं, तीसरे में भी 7 जने। अब पहले नंबर पे जो बैठा है वो पहले नंबर पे सेम होना चाहिए। अगर पहले नंबर पे ए बैठा है तो दूसरे वाले में भी क्या होगा, ए होगा। पहले नंबर पे तीसरे वाले में भी क्या होगा, ए होगा। उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे बी है तो बी होना चाहिए। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि 2 स्थानों पर AA और AA बैठा है, तो यहां भी हमें क्या बिठाना चाहिए, यहां बिठाना चाहिए ए को, यानी इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा कि बी यहां बैठा है, 3 नंबर पे बी यहां है और यहां भी 3 नंबर पे बी है, तो यहां किसको बैठाना पड़ेगा, बी को, यानी यहां कौन बैठ गया, बी बैठ गया। अब देखो 3 के बाद ऑप्शन नंबर 4 पे आओ, देखो 4 में यहां खाली छोड़ दिए, लेकिन यहां 4 में कौन है, सी है, तो यहां 4 में सी है, तो इसका मतलब यहां भी कौन होगा, 4 में सी। अब उसके बाद अपने पास कौन सा बच गया, यहां ए बिठा दिया। अब बच गया अपने पास 5 नंबर पे, 5 नंबर पे यहां कौन है, बी, यहां कौन है, बी, तो यहां भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन देखो सी बी ए बी है क्या कोई ऑप्शन में, सी बी ए और बी, सी बी ए बी ऑप्शन में है, सी बी ऑप्शन नंबर है अपना 4। अब देखो सेट कैसे हुए हैं, देखो ABC BB A, ABC BB A, ABC BB A। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको क्या करना है, हमेशा इनके जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो पहले जोड़े में 1 नंबर बैठेगा वही क्या होगा, दूसरे जोड़े में 1 नंबर पे होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर तीसरा जोड़ा बना है तो तीसरे नंबर पे 1 पर वो भी अक्सर होना चाहिए, तभी ये जोड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। श्रेणी में अगला पद बताओ, श्रेणी में अगला पद बताओ, यानी आपके सामने 1 2 6 42। अब देखो मैंने कहा था अचानक बढ़ रही है संख्या, क्या कर रही है, अचानक बढ़ रही है। 1 से 2, 2 से 6 के बाद सीधा क्या हो गई, 42। अचानक बढ़ी है, इसका मतलब मैंने पूछा था क्या हो सकती है, बोला था गुणा हो सकती है। क्या हो सकती है, मैंने बोला कि इसकी गुणा हो सकती है। सबसे पहला काम गुणा का करते हैं। अब गुणा कैसे हुई देख लेते हैं। हो सकता है इसने 1 × 1 किया, एक बार कर लेते हैं। 1 × 1 किया, उसमें मान लो 1 जोड़ा, तो कितना हो जाएगा, 2। फिर मान लो उसने 2 × 2 करके उसमें जोड़ दिया वो 2, कितना हो गया, 6।
अब मान लो 6 इंटू करके 6 जोड़ दिया हो तो कितना हो गया 42। क्या हो गया 42 हो गया। हमें भी क्या करना है, वही काम करना है कि अब 42 आया तो 42 की गुणा किससे करनी पड़ेगी, 42 इंटू प्लस 42। देखते हैं कितना आता है, चेक करते हैं 42 इंटू 42। करो गुणा, गुणा करके देखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर याद करने जरूरी है। स्क्वायर याद नहीं होगे तो कोई फायदा नहीं है। सत्रह 64 होता है स्क्वायर, लेकिन गुणा कर लेते हैं। 17 64 इसका स्क्वायर होता है 8 और 4 16, ठीक है। 4 6 7 और 1, ठीक है। मैंने बोला था कि 50 तक कम से कम क्या कर लेना है, स्क्वायर याद कर लेना है। अगर इसका स्क्वायर याद होता तो 42 इंटू 42 सीधा क्या होता 17 64 आंसर आता। और 17 64 में हमें क्या जोड़ना है 42 जोड़ना है। 17 64 उसमें क्या जोड़ोगे 42। ऑप्शन में है क्या, पीछे देखो सीधा 6। ऑप्शन में अगर 6 किस में आ रहा है, केवल 3 नंबर में आ रहा है। इकाई अंक 6 जैसे देखो राइट कर देना। अगर ऑप्शन में इकाई अंक 1 वाला ही ऑप्शन हो तब करना है 6। पूरा करके देख लेते हैं। 0 तो कितना आया 1806। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। लेकिन एक बात दिमाग में बिठा लो, जैसे ही परीक्षा के अंदर आपको दिखेगा ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई अंक 6 दे रखा है और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ, तब आपको क्या करना, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा राइट क्या करके आना 1806। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है श्रेणी में अगला पद बताओ। अगला यानी क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है वो बताना है। अब देखो 9 65 217 513 ये वो संख्या है। जैसे आप देखोगे ना, आपको कुछ अगर आपने पढ़ रखा है वर्ग घन या मल्टीप्लाई वगैरह एक दूसरे करके आपने पढ़ रखा है तो देखते पता लग जाएगा। आपको लगेगा एक बार तो ये क्या है 9 क्या 3 का स्क्वायर है, लेकिन नहीं 65। अब देखो किसके नजदीक है 9, किसके नजदीक है, मान लो 8 क्यूब होता है 2 का, ये 65 64 के नजदीक है, 217 216 के नजदीक है, 513 512 के क्या है नजदीक है कि नहीं है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहला काम 9 कैसा है, इधर देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 किया, सॉरी माफ कीजिएगा 2 का क्यूब प्लस 1 किया है। क्या किया है 2 का क्यूब किया है प्लस 1 किया है, कितना आएगा 9, 8 और 1 9। उसके बाद क्या कर रहा है 65 कैसा है 4 का क्यूब प्लस 1, कितना है 65। उसके बाद 6 का क्यूब प्लस 1 कितना आएंगे 217। उसके बाद उसने क्या किया 8 का क्यूब प्लस 1 513। अब देखो यहां पर 2 4 6 8 तो क्या होना चाहिए 10 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए, तो कितना आएगा 1000 प्लस 1 कितना आएगा 1001 आना चाहिए। ऑप्शन के अंदर 1001 नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन में कोई ना कोई गलती हुई है। यहां मैं काट के क्या कर रहा हूं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1001। कैसे आएगा ये आपके सामने पड़ा है। कैसे देखो 2 का क्यूब प्लस 1 9, 4 का क्यूब प्लस 1 65, 6 का क्यूब प्लस 1 217, 8 का क्यूब प्लस 1 513, 10 का क्यूब प्लस 1 कितना आएगा 1000 प्लस 1 आएगा। ठीक है, और कोई स्थिति बन नहीं रही है या बन रही है, अंतर से मल्टीप्लाई से कोई चांस लग नहीं रहा है। ठीक है, चलो इसका जो आंसर आएगा 1001 आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन 8 24 48 80 क्वेश्चन मार्क 168 क्या कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 24 यानी क्या हो रहा है प्लस के 16,
फिर क्या हो रहे हैं प्लस के 24, फिर क्या हो रहे हैं प्लस के 32, फिर क्या हो रहे हैं, यहां कुछ नहीं हो रहा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं कितना आया है। पहाड़ा चल रहा है 16, यानी किसका पहाड़ा ये, अब यहां से सब अंतर निकालना, कितना आएगा 8, यहां भी कितना आ रहा है अंतर 8, तो यहां जब अंतर 8 का इसमें करोगे तो यहां क्या आना चाहिए 40 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये आएगा 40। यानी आपको क्या करना है, इस 80 के अंदर आगे कितना जोड़ना है 40 जोड़ना है। क्या जोड़ना है 40, क्यों जोड़ना है, देखो 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 8 32, तो 32 प्लस 8 आगे क्या चलेगा 40, 40 किस में ऐड करना है 40 करोगे आप इसके अंदर ऐड 80 के अंदर, तो 120 आएगा। और 120 और 168 का डिफरेंस चेक करने के लिए हमें इसमें 8 जोड़ना है, तो 8 जैसे ही जोड़ोगे कितना हो जाएगा 48। अब आप चेक करना कि 120 और 168 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 148 आ रहा है तब हम सही है, नहीं तो हम क्या है गलत है। हमने चेक किया बिल्कुल क्या आ रहा है 48 आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इस ऑप्शन में से पहला ऑप्शन 120 आपका राइट आंसर आया। ठीक है, तो यहां क्या करना है, अंतर में से अंतर निकाल के चेक करना है, उसे बोलते हैं महाअंतर। हमने क्या किया 16 के बीच का डिफरेंस 8, यहां भी 8, यहां भी 8, तो आगे भी अंतर कितने का आएगा 8 का आगे चलता जाएगा। यहां क्या हो रहा है 16 24 32 40 48, फिर आगे भी जोड़ जाएंगे 54 60 ऐसे। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। विकल्प, वह विकल्प चुनिए, चुनिए किन में से, इन 4 में से हमें चुनना है जो इनकी जगह आता हो। क्या आता हो, इनकी जगह आता हो। अब इस क्वेश्चन को हम जैसे ही देखते हैं, यहां बहुत बड़ी मिस्टेक लग रही है मेरे को क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ऑप्शन के अंदर आपको क्या निकलेंगे 3, लेकिन क्वेश्चन को हल करेंगे। चलो देखते हैं एक बार, ऑप्शन चेंज कर देंगे। चलो, लेकिन ऑप्शन चेंज करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहां पर सिर्फ क्या दिया है क्वेश्चन मार्क में आपको 2 ही बताने हैं। ओके, जो क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं उन्हीं की जगह बताने हैं केवल, क्योंकि यहां 3 है लेकिन एक इसने खुद दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है 2 निकालना है, 2 ऑप्शन में दे रखे हैं। चलो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इनके क्रमांक लगाने, लगाओ क्रमांक, शुरू हो जाओ। बी एफ और एच, बी 2 नंबर, एफ 6 नंबर, एच 8 नंबर, जेड डी और एफ, जेड 26, डी 4, एफ 6, जे एन पी, जे आपका 10, फिर एन 14, पी 15, सॉरी पी आता है प्रदीप 16, और टी आपको एक दे रखा है यहाँ 20 पे, और 2 आपको कुछ है। ठीक है, अब यहाँ से रिलेशन देखना है, ये 26 है, कोमा कर लेना बीच के अंदर ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हुआ क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इधर उधर, यहाँ 2 के बाद 26, 26 के बाद 10, 10 के बाद 16, कुछ समझ में नहीं आया। 6 से 2 कम हुए, यहाँ 4 क्या कम हो गए, सीधे के सीधे 4 कम हो गए, 2 कम 4 कम, यहाँ 2 कम, ये भी 4 कम, यहाँ भी 2 कम 4 कम। ठीक है, ये देखिए +4 और +2 हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी क्या हो रहा है 26। अब 4 कैसे आएंगे, 26 के बाद वापस कहाँ से शुरू हुआ है वो, ऐसे कहोगे सर 26 के बाद 4, इसका मतलब माइनस हो रहे हैं, माइनस नहीं हो रहे। अल्फाबेट के अंदर 26 के बाद वापस कहाँ जाना है, ए पे जाना है, तो यहाँ क्या हो रहा है प्लस के कितने हो रहे हैं 4 हो रहे हैं, और 4 में फिर प्लस क्या हो रहे हैं 2 हो रहे हैं, यहाँ भी +4, यहाँ भी क्या हो रहे हैं +2 हो रहे हैं।
अल्फाबेट में हमेशा ध्यान रखना है, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे इनके अंदर क्या हो रहा है, अगर पीछे जा रहे हो तो वापस उल्टा घूम जाना, अगर सीधा आगे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। 26 के बाद ए से शुरू होना है, तो ए बी सी और डी कितने नंबर, तो फर्क कितने का आएगा, +4 का। ठीक है, अब देखो यहां 20 दे दिया, 20, तो 20 यहां दिया है, हमें क्या करना है, इसके आगे वाले अनुसार टी यहां दिया हुआ है, टी का दिया हुआ है 20 और हो क्या रहा है, +4 हो रहा है, तो +4 जैसे करोगे तो यहां कितना आएगा, 24, और फिर 24 में फिर क्या करना है, प्लस के 2 करने, कितने आ जाएंगे, 26। अब देखो 26 आ जाएंगे, टी दे रखा है, 24 पे आता है x और 26 पे आता है z, क्या आता है, x और z। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि इसने क्या दिया था, t इसने दे रखा था, ऑप्शन में केवल 2 क्वेश्चन मार्क थे, दोनों क्या आ जाएंगे, x और z आ जाएंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास में जो भी हुआ वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी क्लास जो भी है रेगुलर आप देखते रहें। ठीक है, ओके।